वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज कवर करेंगे आज का महत्वपूर्ण सेट जो प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 14 है, जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 14 पर। अगर मेरा सेट 1 से लेकर 13 तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बन चुका है। तो दोस्तों अगर आप देखे होंगे 1 से लेकर 13 तक तो आपको पता चल गया होगा कि इसका लेवल कितना अच्छा है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए ग्रुप डी में आपको बेहतरीन साबित होगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजाकर अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन में बिना विलम्ब किए हुए। क्वेश्चन नंबर 7 से जीके जीएस करंट अफेयर स्टार्ट है। खबरों में रहा माउंट शस्ता ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? माउंट शस्ता ज्वालामुखी तो कहाँ में है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्वेश्चन है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2021 का अवार्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया है? तो वैक्सीन को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 पर। ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वीरूस मल्टीप्लेक्स नामक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट भूख से लगभग कितने लोगों की मौत हो रही है? तो प्रत्येक मिनट लगभग 11 लोगों की मौत हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 10 पर चलते हैं। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका समापन कहाँ हुआ है? फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। 1 न्यूटन है। यदि उसके बीच की दूरी पहले से दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच का बल कितना हो जाएगा? तो उसके बीच का बल कितना होगा ये पूछा है। बीच का बल पूछा है तो आपको पता होगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। तो इसमें हम समीकरण लगाते हैं F1/F2 बराबर R1/R2 का स्क्वायर। R1/R2 स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 4। तो आपको यहाँ से निकाल लेंगे F2 बराबर 0.25 F1। तो F2 बराबर हो जाएगा 0.25 गुने 1 बराबर आपको हो जाएगा 0.25 न्यूटन। ऑप्शन नंबर जो डी में है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डी चलते हैं। कैड का अर्थ क्या होता है? कैड का अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैड के लाभ क्या है? तो डिजाइन की गुणवत्ता में सुधार करना, यह कम समय लेता है, यह समझने में आसान होता है, यह बेहतर सटीक भी होता है कैड। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। भी चाल से गति करता हुआ एक ट्रक ड्राइवर अकस्मात सामने आर दूरी पर एक चौड़ी दीवार देखता है। दीवार से टकराने से बचने के लिए ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। वायु में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल वायु में धूमिलीन हो जाता है? हो जाएगा H2S। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 पर। 29 क्या कर रहा है? आहार क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आहार क्रांति की शुरुआत किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। एनटीपीसी में 2032 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की लक्ष्य रखा है? तो 2032 तक कितनी क्षमता रखा है? तो 60 मेगावाट का क्षमता रखा है एनटीपीसी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अफगानिस्तान पर अपना व्यक्तिगत दूत किसे नियुक्त किया गया है?
व्यक्तिगत दूत जो है नियुक्त किया है जीवन अर्नाल्ड को। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 कह रहा है जब कोई झूला अपनी विराम अवस्था से किसी निश्चित ऊंचाई तक जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक घटना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक घटना होगा। तो इसकी गति ऊर्जा कम हो जाता है जबकि स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 39। 2O2 का अर्थ क्या है। ऑक्सीजन के 2 अणु। ऑप्शन नंबर बी। 40 चलते हैं। गैसीय अवस्था में कण गति कर सकते हैं। गैसीय अवस्था में कण गति कर सकते हैं तो लगभग सभी दिशा में। आदर्श गैस नियमों का पालन करती है। आदर्श गैस में अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 41 पर। जल में कठोरता निम्न आयनों की उपस्थिति से होती है तो किसकी होती है। Ca+2 और Mg+2 से होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 42। रासायनिक समीकरण लिखने में चिन्ह का प्रयोग होता है तो अवक्षेपण में। अगला क्वेश्चन चलते हैं 43। 49 ग्राम H2SO4 में S अणुओं की संख्या कितनी है। तो S अणुओं की संख्या कितनी है तो H2SO4 में तो H के 1 गुने 2 प्लस 32 प्लस 4 गुने 16 बराबर 98। 98 आ गया। दिया हुआ भार कितना है 49। 49/98 बराबर होगा 0.5 बराबर हो गया 0.5। H2SO4 में कुल परमाणु 7 होते हैं तो 7 गुने 0.5 गुने 6.023 गुने 10⁻23। टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3.01 गुने 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 पर। पर्यटक को बढ़ावा देने हेतु पहले अहर्बल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। पहले अहर्बल महोत्सव शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी डी। अगला क्वेश्चन 52 पर चलते हैं। प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप किस राज्य से संबंधित है। प्रवासी राहत मित्र तो है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 53। DNA फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थापित है। तो डायग्नोस्टिक केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थापित है। अगला चलते हैं 54 पर। ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांतों के आधार पर की। तो नाभिकीय विखंडन के आधार पर किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। भाप अंगार गैस तो H2CO का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस होता है हाइड्रोजन C6H12 का मिश्रण होता है। कोल गैस होता है H2CH4 C2H4 का मिश्रण होता है। पेट्रोल गैस CH4 C2H4 C2H4 का मिश्रण होता है। 63 अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो पुष्पकली में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन पुष्पकली में होता है। अगला चलते हैं 64। हिलिपिनिज्म किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है। तो ये मलेनिन। ऑप्शन नंबर डी। यकृत कई कार्य करता है उसमें से एक कार्य क्या है। यकृत कई कार्य करता है उसमें से एक कार्य है ग्लाइकोजनों के उत्पत्ति। ग्लाइकोजनों के उत्पत्ति। अगला चलते हैं 66 पर। लार में उपस्थित जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है। लार में उपस्थिति जो है वो लाइसोजाइम
लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक जीवाणु प्रतिरोधी एंजाइम है जो शरीर के बहुत से तरल में पाया जाता है, जैसे आंसू, लार, पसीने। लार में उपस्थित मंड पाचन एंजाइम टैलिन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73। नर्वेस्टर क्या है? नर्वेस्टर क्या है? तो नर्वेस्टर है आपका अस्थाई वायुयुक्त तूफान है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? भारत के किस देश को क्षेत्र को छोटा कहा जाता है? तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। पृथ्वी का अंतिम स्वर किस द्वीप को कहते हैं? पृथ्वी का अंतिम स्वर इंडोनेशिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76। NCT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 77। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। किसने की? कोलंबस ने। हृदय का पेसमेकर है। हृदय का पेसमेकर एक क्या है? तो हृदय का पेसमेकर जो है साइनो ओरिएंट्युलर नोड है। साइनो ओरिएंट्युलर नोड है। अगला क्वेश्चन 84 पे चलते हैं। रुधिर वर्ग AB में होता है। AB में क्या होता है? तो कोई प्रतिरक्षक नहीं होता है। AB में क्या होता है? कोई प्रतिरक्षक नहीं होता है। ब्लड ग्रुप A रेड सेल पर A एंटीजन और प्लाज्मा में B एंटीबॉडी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप B में रेड सेल पर B एंटीजन और प्लाज्मा में A एंटीबॉडी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप AB रेड सेल पर A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, पर प्लाज्मा में AB एंटीबॉडी से कोई नहीं पाया जाता। ब्लड ग्रुप O रेड सेल पर A और B दोनों एंटीजन में से कोई नहीं पाया जाता है, पर प्लाज्मा में A और B दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 85। बच्चे के दुग्धपान के समय स्तन से दूध का निष्कासन करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटॉसिन। ऑक्सीटॉसिन। चलते हैं 86। अनावृत बीजी किसकी उपस्थिति से आवृत बीजी से विभक्त किए जाते हैं? तो नग्न बीजी से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 87। इनमें से कौन सी दवा मुख्यतः सूखी पत्तियों से मिलती है? मुख्यतः सूखी पत्तियों से बेलाडोना, ऑप्शन नंबर बी। 88 की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के मोलर द्रव्यमान कितनी है? इसका मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। तो इसका मोलर द्रव्यमान देखते हैं HNO3। तो हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन के 14 होते हैं और ऑक्सीजन के 16 गुने 3 बराबर 63। 63 होता है आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 89। GPS उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 26,200 किलोमीटर लगभग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।